Hello everyone, I am Dr. Anuradha Kumari from AVM College, Ulmuri, Jamshedpur. Today I am discussing about Counter-Reformation Movement. Counter-Reformation Movement यह सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह DSC 1 का चैप्टर है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ प्रति धर्म सुधार आंदोलन। आपने धर्म सुधार आंदोलन तो इसके पहले पढ़ा है, लेकिन प्रति धर्म सुधार आंदोलन के बारे में नहीं जानते होंगे। जो आपको पढ़ना है तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या है। आप इसे समझिए कि धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आप जान ही चुके हैं कि धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था उसमें नए धर्म की उत्पत्ति हुई थी, प्रोटेस्टेंट धर्म की उत्पत्ति, जो कैथोलिक धर्म में बुराइयां आ गई थी, जिसको दूर करने के लिए एक नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम प्रोटेस्टेंट धर्म कहते हैं। और धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका, अग्रणी भूमिका निभाने में अगर हम कहें तो मार्टिन लूथर का नाम आता है कि मार्टिन लूथर ने कैथोलिक धर्म के बुराइयों को दुनिया के सामने उजागर किया और बताया कि पोप कितना भोग विलासी और अपने भौतिकवादी जीवन को जीना चाहता है। इसे जनताओं के सामने बाइबल की झूठी आस्था को रखे हुए है। वह धर्म के नाम पर झूठी आस्था और विश्वास को लोगों के बीच फैलाने का प्रयास कर रहा है। तो प्रति धर्म सुधार आंदोलन में पुनः हम देखते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास होता है और कैथोलिक धर्म के विरुद्ध जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का सामना करने के लिए कैथोलिक अनुयायियों ने प्रति धर्म सुधार आंदोलन को चलाया। कहने का मतलब कि धर्म सुधार आंदोलन यानी कैथोलिक धर्म, पूरे यूरोप की बात अगर करें तो यूरोप एक कैथोलिक धर्म को मानने वाला देश था। उसमें कैथोलिक अनुयायियों की संख्या अधिक थी। तो कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां आ गई थी और नए धर्म का जो प्रादुर्भाव हो गया था यानी प्रोटेस्टेंट धर्म का, तो उसका सामना कर रहा है। कैथोलिक धर्म के अनुयायियों को लग रहा है कि कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां हैं उसको हम दूर करें और कैथोलिक धर्म को एक पूर्ण कैथोलिक धर्म यानी धर्म के प्रति जो सच्ची आस्था और भक्ति है, सच्चा विश्वास है, वो कैथोलिक धर्म के अनुयायियों कैथोलिक धर्म को पूरी तरह से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि एक तरफ देख रहा है कि कैथोलिक धर्म के विरोध में ही प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रादुर्भाव हो गया, उसकी जितनी भी बुराइयां थी वो लोगों के सामने उजागर हो गई। अब उस बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। उसमें जो बुराइयां थी, उसमें जो गलत बातें थी उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। कैथोलिक धर्म इन सारी चीजों को त्याग कर धर्म सुधार आंदोलन की ओर आकर्षित हो रहे थे। तो उन्हीं लोगों के यानी कैथोलिक धर्म के अनुयायियों के द्वारा ही यह प्रति धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई। अब प्रति धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन इस आंदोलन को आरंभ करने में या इस आंदोलन को सफल बनाने में हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्था की अग्रिम भूमिका है। जैसे ट्रेंट परिषद की भूमिका देखते हैं, ट्रेंट काउंसिल की भूमिका, उन्होंने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई। और दूसरा है जेसुइट संघ, जेसुइट ऑर्डर जिसको बोलते हैं। और तीसरा है इंक्विजिशन जिसको धार्मिक अदालत बोलते हैं।
तो अब हम इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से देखेंगे कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कैसे की गई और इसके द्वारा किन किन कार्यों को किया गया और किन किन कार्यों को सफल बनाने का प्रयास किया गया, जिसे हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जान सकते हैं कि इन संस्थाओं ने कैसे कैथोलिक धर्म की बुराइयों को उजागर करने का प्रयास किया और किस तरह से प्रति धर्म सुधार आंदोलन जो है उसको सफल बनाने का प्रयास किया गया। तो हम बारी बारी से उसकी चर्चा करेंगे। हमने बताया कि ट्रेंट की काउंसिल की स्थापना की गई और उसके माध्यम से प्रति धर्म सुधार आंदोलन के प्रति जो आह्वान किया गया वो किस तरह से। अब देखते हैं कि ट्रेंट में कैथोलिक चर्च की सभा 1545 ईस्वी में पोप पॉल तृतीय की स्वीकृति से निमंत्रित की गई। यानी वो पहले जो चार्ल्स दसम था उसके बाद अब पाल तृतीय आता है और इस सभा ने पोप के सुधारवादी कार्यक्रम को पूरा किया। चर्च के प्रकांड विद्वानों ने इस सभा में भाग लिया था। इस सभा का आयोजन चर्च के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था ताकि मतभेदों को दूर करके प्रोटेस्टेंट लोगों को पुनः चर्च में लाने का प्रयास किया गया। कहने का मतलब है कि कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया और जो लोग कैथोलिक ईसाई धर्म जो दो वर्गों में बट गया था धर्म सुधार आंदोलन के क्रम में, वो जो प्रोटेस्टेंटवादी हो गए, जो प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाने लगे थे, उन्हें भी अब कैथोलिक धर्म के में जो बुराइयां थी उसको दूर करके प्रोटेस्टेंटवादी को भी पुनः कैथोलिक में आमंत्रित कर रहा है कि अब प्रोटेस्टेंट वादी लोग जो हैं, प्रोटेस्टेंट अनुयायी जो हैं, वो पुनः कैथोलिक धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि कैथोलिक धर्म या फिर चर्च में जो व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। चर्च में एकता स्थापित की बात की जाए, करने की भी बात हुई। चर्च के सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या करना और अनुशासन तथा नैतिकता को स्थापित करना। चर्च में जो पोप थे वो काफ़ी भ्रष्टाचारी हो गए थे, भोगविलासी हो गए थे। अब उनको भी बताया जा रहा है कि वो भी अपने नैतिक मूल्यों के साथ अपना जीवन जिए और अनुशासित होकर चर्च के कार्यभार को संभालने का प्रयास करें, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रादुर्भाव जो हुआ वो कैथोलिक और चर्च में आए हुए बुराइयों के कारण, चर्च जो भोगविलासी हो गए थे, अय्यासी हो गए थे, उनके कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब कहा जा रहा है कि चर्च के जो पोप हैं, प्रधान हैं, वो भी पूरे नैतिकता और अनुशासित होकर अपना जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो भी पूर्ण नैतिक और नीतिगत बातों को बताएंगे अपनी यूरोप के लोगों को, ताकि कैथोलिक चर्च के सम्मान में वृद्धि हो सके और कैथोलिक धर्म के धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ सके। तो ये ट्रेंट की काउंसिल को जब स्थापित किया गया तो वहाँ के जो सदस्यों, इस काउंसिल के सदस्य जो थे, वो इस तरह के कैथोलिक धर्म के प्रति आह्वान करने की कोशिश कर दी ताकि लोगों की संख्या बढ़े और कैथोलिक धर्म के अनुयायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। कैथोलिक धर्म की शुद्धता तथा दृढ़ता के लिए इस सभा ने कार्य किया और प्रोटेस्टेंट धर्म से समझौते का कोई प्रयास नहीं किया। मतलब कि कैथोलिक धर्म जो थे, उसके जो ट्रेंट काउंसिल के जो सदस्य थे, वो कैथोलिक धर्म की शुद्धता की बात करती है और प्रोटेस्टेंट धर्म से कोई भी समझौता करने की बात नहीं। मतलब कि प्रोटेस्टेंटवादी जो हो गए थे उन्हें वो बोला जा रहा है कि आप जो कैथोलिक धर्म से अलग हो गए और एक नए धर्म के साथ जुड़ गए, वो गलत है। आप आइए, और कैथोलिक धर्म अपनी सारी बुराइयों को दूर कर रहा है। अब उस कैथोलिक धर्म एक शुद्ध और अनुशासित और नीतिगत मूल्यों पर आधारित धर्म है,
चर्च के जो पोप हैं वो पूरी तरह से अनुशासित हो गए हैं और अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से सादगी और शुचिता के आधार पर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर अपने अनुयायियों को कैथोलिक धर्म के नीतिगत बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। सभा ने घोषणा की कि कैथोलिक धर्म का आधार बाइबल थी, यानी बाइबल में जो बातें लिखी गई है, बाइबल में जो व्याख्या की गई है, वही अधिकार चर्च के पोप को है। बाइबल का लैटिन रूप प्रमाणिक माना गया और इसके अन्य भाषाओं में अनुवाद को अप्रमाणिक माना गया। हम देखते हैं कि बाइबल जो है वो लैटिन भाषा में थी और लैटिन भाषा सभी लोगों को पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए हम बाद में देखते हैं कि मार्टिन लूथर हो, जाए जुंगली हो या फिर अन्य जो फिलोसोफर्स थे वो सभी ने बाइबल को अनुवाद कर दिया। जैसे हम बाइबल के जो अनुवादक मार्टिन लूथर जो 95 थीसिस को प्रकाशित करके लोगों को कैथोलिक धर्म की बुराइयों को बताने का प्रयास किया और बाइबल में जो लिखी हुई बातें हैं उसकी धज्जी उड़ाने का आरोप चर्च के पोप पे लगाकर कैथोलिक धर्म को और कैथोलिक धर्म के पोप को बदनाम करने की बात की गई। अब ये सारी बातों को दूर करने का और ये सारी बातों को पुनरावृत्ति नहीं करने की बात की गई। प्रोटेस्टेंट व्याख्याओं की निंदा की गई और सत्य कार्य और पुण्य के कार्यों को मुक्ति के लिए आवश्यक बताया। उसने बताया कि बाइबल ही है जो एक प्रमाणिक बुक है और बाइबल में जो सत्य कार्य हैं, सत्य कर्म हैं, जो पुण्य के कार्य हैं उसका उल्लेख किया जाएगा और कैथोलिक धर्म इन सारी बातों को पूरी तरह से मानता है, उससे आत्मसात करता है। पोप जो संतों, मूर्ति पूजा, शुद्धिकरण तथा अन्य जो नीतिगत बातें हैं उसको विश्वास नहीं करेगा और प्रोटेस्टेंट धर्म के जो अनुयायी हैं वो पुनः कैथोलिक धर्म को अपना ले, आत्मसात कर ले। तो इस तरह प्रति धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई और हम देखते हैं कि टेटजेल के द्वारा विश्वास क्षमा पत्रों की जो बिक्री की गई और मार्टिन लूथर ने इस बातों को जो उजागर करने का प्रयास किया, जिसके लिए जो चार्ल्स दसम थे वो बोलते हैं कि ये गलत है और मार्टिन लूथर को पूरी तरह से नास्तिक बताने का प्रयास किया और उसे क्षमा नहीं करने की बात करते हैं, उसे फांसी की भी सजा देने की बात करते हैं। लेकिन ये मार्टिन लूथर किसी तरह के भय से वो भयभीत नहीं होता है और अपने जो कार्य हैं और सच्ची भक्ति और आस्था, उसने बताया कि मनुष्य के अंदर सत्कर्म होने चाहिए। ये कर्मकांड और इत्यादि बातों पे विश्वास न करके सच्ची आस्था और भक्ति भाव होने चाहिए, विश्वास होने चाहिए, क्योंकि वो कैथोलिक धर्म का खुद बहुत बड़ा प्रशंसक और अनुयायी था। लेकिन जब वह रोम की यात्रा करता है तो उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है। वह देखता है कि किस तरह से कैथोलिक धर्म के अनुयायी और कैथोलिक धर्म के जो है प्रधान होते हैं पोप, वो किस तरह से अपने भोग विलासिता और अय्यासी जीवन का सहारा लेते हैं और उसी को बढ़ावा देते हैं। इस तरह से वो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक धर्म की बुराई को उजागर करके कैथोलिक धर्म का विरोध करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर के इस तरह के विरोध से ये जो ट्रेंट काउंसिल है उन्होंने इससे सीख ले लिया था और इस सभा के सदस्यों ने यह बताने का प्रयास किया कि अनुशासन में रहकर हम बाइबल के प्रति ईमानदारी और भक्तिभाव की भावना रखेंगे। बताया गया और निर्णय लिया गया कि बिशपों तथा पादरियों की नियुक्तियों में योग्यता का आधार रखा जाएगा। पदों का क्रय विक्रय जो होता था वो नहीं होगा और बिशपों तथा पादरियों को अपने क्षेत्रों में रहना आवश्यक होगा। पादरियों के समुचित अध्ययन
तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का भी सभा ने निर्णय दिया। कर्मचारी को एक पद ही प्रदान किया। यह भी कहा गया कि कैथोलिक धर्म की अधिकृत भाषा लैटिन रहेगी, लेकिन उपदेश मातृभाषा में दिए जाएं। पोप के क्षमा पत्र देने के अधिकार को स्वीकार किया गया, लेकिन क्षमा पत्रों के बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि उसको क्षमा करने का तो अधिकार दिया गया, लेकिन वो जो बिक्री कर रहा था इंडल्जेंस पेपर का, उस इंडल्जेंस पेपर की बिक्री को बंद कर दिया गया। तो आपने देखा कि ट्रेंट काउंसिल ने किस तरह से पादरी हो या बिशप हो या फिर कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी हैं सभी को एक सीमा क्षेत्र में बांधने का प्रयास किया गया और पूरी तरह से इसे अनुशासित जीवन और सादगी वाली जीवन जीने के लिए बताया गया है कि पादरी अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही सभी चीज़ों को करेंगे। उन्हें अधिकार तो दिया गया है, क्षमा करने के अधिकार दिया गया है, लेकिन क्षमा पत्र जो वो पहले बेचा करते थे उस तरह के वो क्रय विक्रय में लिप्त नहीं रहेंगे, ताकि कैथोलिक धर्म और उसके प्रति आस्था और विश्वास बना रहेगा लोगों का, उनके अनुयायियों का। वो जिस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, कैथोलिक धर्म के अनुयायी और कैथोलिक धर्म में आई व्याप्त बुराइयों के कारण, वो अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा जो ट्रेंट काउंसिल के बाद जो संघ है, जो संस्था है जिसने प्रति धर्म सुधार आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाई है, वह है जेसुइट संघ। जेसुइट संघ जो है वह धार्मिक संगठनों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली संगठन था। एक स्पेनवासी इग्नेशियस लॉयला ने इसकी स्थापना की। उसने सैनिक के रूप में स्पेन की ओर से फ्रांसीसी सेनाओं से युद्ध किया। युद्ध में घायल होने के बाद वह सैनिक जीवन के लिए अनुपयुक्त हो गया था। कहा जाता है कि जब वह घायल अवस्था में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था तो उसे रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति हुई और उसका आध्यात्मिक कायाकल्प हो गया। उसने ईसा मसीह के सैनिक बनने का संकल्प लिया और उसने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1534 ईस्वी में किया। इग्नेशियस लॉयला की जो महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने पोप को ऐसे धर्म प्रचारक दिए जो सैनिकों के समान अनुशासित और आज्ञा पालक थे। ये इग्नेशियस और लॉयला जो थे वो उनको एक अनुभूति हुई ईसा मसीह के प्रति और वह ईसा मसीह के परम भक्त हो गए और उसने बताया कि वह अपने आप को ऐसा भक्त या फिर ईसा मसीह के जो अनुयायी हुए उन्हें इस तरह से अपनी भक्ति बताने का प्रयास किया कि पूरी तरह से अनुशासित हो जाए और आज्ञा पालक, यानी कि जो भी बाइबल के जो भी रूल रेगुलेशन है उसमें बंध कर सारे कामों को करना चाहिए और आज्ञा पालक होना चाहिए। जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं उसको पूरी तरह से निष्ठा पूर्वक उन बातों को मानने के लिए उनके भक्तों को पूरी तरह से मानना चाहिए। उनके भक्त पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक अनुशासित होकर उनके आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। इस संस्था के सदस्यों को जेसुइट कहा जाता था। सेना के समान इस संस्था का संगठन था जिसका सेनापति रोम में रहता था। ब्रह्मचर्य, दरिद्रता, आज्ञा पालन, पोप के प्रति अटल भक्ति की शपथ इसके सदस्यों को लेनी पड़ती थी। अब हम देखते हैं कि पोप जो धर्म का प्रधान होता था उसके प्रति भी सच्ची भक्ति अपनानी होती थी, क्योंकि पोप के प्रति अटल भाव होना चाहिए, पोप के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सेवा भाव होनी चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। तो ये सारी बातें उसने जेसुइट संघ में बताया और इसे इग्नेशियस लॉयला के द्वारा जो सदस्य हैं उनके प्रति भी रूल रेगुलेशन को बताया गया
और भक्त को कैसे रहना चाहिए, ईसा मसीह के जो अनुयायी होंगे वो किस तरह से बाइबल के लाइंस को या बाइबल में जो लिखी हुई बातें हैं उसको किस तरह से करने को बाध्य होंगे, इसके बारे में उन्होंने बताया और प्रतिधर्म सुधार आंदोलन को आह्वान किया। तीसरा जो संघ है वो है धार्मिक न्यायालय, जिसको इंक्विजिशन बोला जाता है। कैथोलिक धर्म की शुद्धता बनाए रखने के लिए तथा प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार रोकने के लिए इंक्विजिशन या धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की गई। धर्मद्रोही को ये न्यायालय दंड देते थे। पोप पॉल तृतीय ने 1542 ईस्वी में इस संस्था को पुनर्जीवित किया। मध्ययुगीन यूरोप के राज्यों में इस प्रकार के न्यायालय थे। यानी ये जो धार्मिक न्यायालय थे वो धर्म के क्षेत्र में होने वाले विवाद के बाद ये धार्मिक न्यायालय या इंक्विजिशन दंड देने का कार्य करते थे। और हम देखते हैं कि जो पोप होते हैं वो पॉल तृतीय होते हैं, उसने इस संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, क्योंकि धर्म के प्रधान पोप ही होते थे और पोप के द्वारा ही इस संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। राज्य अपने क्षेत्र में इसकी अनुमति से ऐसे न्यायालय को स्थापित कर सकता था। कैथोलिक धर्म प्रचार में इन न्यायालयों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन न्यायालय बाद में अत्याचारी हो गए। बाद में हम देखते हैं कि इसमें कुछ बुराइयां आ गई, ये असफल भी हो गए, क्योंकि अत्याचारी और स्वेच्छाचारी बनने के बाद किसी भी चीज़ों का अंत होना निश्चित हो जाता है। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन की सफलता को भी हम देख सकते हैं कि अनेक सुधारों के द्वारा धर्मनिष्ठ प्रचारकों के द्वारा कैथोलिक धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया और इसे पुनः सुदृढ़ कर लिया गया। उनकी सफलता के भी कई कारण हैं। पहले तो हम देखते हैं कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हो गई थी, लेकिन कैथोलिक चर्च से मध्य और दक्षिणी यूरोप के लोग पृथक नहीं हो पाए थे। वे केवल सुधार चाहते थे। बहुत सारे लोग थे जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मान लिए थे, लेकिन हम देखते हैं कैथोलिक चर्च से मध्य और दक्षिणी यूरोप के लोग पृथक नहीं हुए थे। वो सिर्फ चाहते थे कि कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां हैं उसको दूर किया जाए, ना कि नए धर्मों का प्रादुर्भाव हो और नए धर्मों को अपना लिया जाए, जिस कारण से हम पुनः इनके अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई और पुनः इसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। दूसरा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म को प्रारंभ में प्रभावशाली नेता जो थे, लूथर हो गए, काल्विन हो गए, जंगली हो गए आदि का नेतृत्व प्राप्त हुआ। बाद में प्रभावशाली नेताओं का अभाव हो गया। बाद में हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर हो या फिर जंगली हो या फिर काल्विन हो, ये सब धीरे धीरे इस आंदोलन से अपना हाथ खींच लिए थे और फिर मार्टिन लूथर कैथोलिक धर्म की स्थिति मजबूत हो गई और प्रोटेस्टेंट धर्म दुर्बल हो गया और धीरे धीरे इनके अनुयायियों की संख्या भी कम होते चले गए। कैथोलिक धर्म पर पोप लोगों के त्यागपूर्ण धार्मिक जीवन का प्रभाव पड़ा। बहुत सारे जो पोप होते थे वो एक जैसे नहीं होते थे। अगर कोई पोप भ्रष्टाचारी है तो कोई पोप ऐसा भी होता था जो अपने आध्यात्मिक जीवन और पूरी तरह से शुचितापूर्ण जीवन जीना चाहता था, सादगीपूर्ण व्यवहार और सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहता था। तो इस तरह के त्यागपूर्ण धार्मिक निष्ठा को देखकर लोगों की आस्था बढ़ती गई और कैथोलिक धर्म के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ते चली गई। चतुर्थ हम देखते हैं कि कैथोलिक धर्म को विभिन्न धार्मिक संगठनों, विशेष रूप से जैसे जेसुइट संघ ने दृढ़ किया था। तो इस तरह बहुत सारे उनके पवित्र जीवन हो गया, सेवा भाव हो गया, ये सारी जो गुण थे और खासकर हम मानवीय गुणों के कारण भी कैथोलिक धर्म की स्थिति को मजबूत होते देख पाते हैं और कैथोलिक धर्म
स्थापित हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन किस तरह से कैथोलिक धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है और इसकी स्थिति को धीरे धीरे मजबूती लाती है, सुदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास करता है। आप समझ गए होंगे कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कोई और धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, बल्कि कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां थी उसी को दूर करने का प्रयास किया गया था। आप यूं कहें कि प्रोटेस्टेंट धर्म का सामना करने के लिए, क्योंकि कैथोलिक धर्म एक समय था जब मार्टिन लूथर ने इसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो इनके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बहुत घट गई थी। लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो सिर्फ चाहते थे, अपनी आस्था को बरकरार रखे थे, बाइबल को अपना पवित्र ग्रंथ माने थे, लेकिन बाइबल के ग्रंथों को झूठा प्रचार, उनकी बातों को अलग तरह से पेश करने की मनाही किया और कैथोलिक धर्म में जो विसंगतियां आ गई थी, जो कुरीतियां आ गई थी, उसको ही दूर करके प्रोटेस्टेंट धर्म का सामना करने का प्रयास किया और पुनः कैथोलिक धर्म को प्रतिस्थापित करने का प्रयास ही प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। धन्यवाद।